श्री सीताराम। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का उपाय उन युवती या लड़कियों के लिए है जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, बाधा उत्पन्न हो रही हैं। उनकी शादी की उम्र धीरे धीरे निकल रही है, लेकिन अकारण ही कोई कारण बन जा रहा है। शादी होनी होती है, घर वाले शादी के लिए बात करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से शादी में विलंबता आ रही है, शादी कट जा रही है या नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए खास करके आज का ये उपाय है। देखिए, उपाय बताऊं उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि शादी शास्त्रों में ही हमारे कहा गया है कि जन्म, मरण और विवाह ये तीनों चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। ये पहले से ही तय हो चुका रहता है कि कब आप जन्म लेंगे, कब आप मरेंगे और कब आपका विवाह होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि जब पहले से निर्धारित है, पहले ही तय है, तो आप उपाय क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये उपाय उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा या वही लोग इस उपाय को करेंगे जिनका काम इस उपाय की वजह से रुका होगा। ये भी मैं बता दूं आपको। ये बात सत्य है कि आपका जब तय होना होगा, जब काम बनना होगा, तभी होगा। हो सकता है कि इस उपाय की वजह से आपका काम रुका हुआ था और ये वीडियो आपको अभी मिली हो जब आपका काम बनने वाला हो। तो आप इस उपाय को ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा। कुछ लगना नहीं है, कुछ जाना नहीं है। तो मुझे लगता है इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए एक बार ज्योतिष के अनुसार, अगर आपको लगता है कि अकारण ही कोई कारण बन रहा है तो। और मैं बता दूं कि ये उपाय मेरे आदरणीय बड़े भैया श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी ने बताया है, जिनके मार्गदर्शन में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले जितने लोगों को ये उपाय बताया है उन सब पे कारगर सिद्ध हुआ है। इसी वजह से वीडियो के माध्यम से उपाय आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ मैं। उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़कियों के लिए ये उपाय है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष लाइए। पुराना उपयोग किया हुआ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, नया रुद्राक्ष लीजिए। आसानी से दुकानों पे, पुस्तकों में जो धार्मिक पुस्तकें वगैरह बेचते हैं उन दुकानों पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिए। रुद्राक्ष को लीजिए और साथ में आपको क्या करना है कि एक लोटा जल, माफ़ कीजिएगा, एक लोटा दूध गाय का दूध जो है ऐसा नहीं होना कि पैकेट का हो या कहीं मार्केट से ख़रीदा हुआ हो, शुद्ध दूध होना चाहिए गाय का। अगर गाय का शुद्ध दूध कहीं मिलता है तो आप ले लीजिएगा। और शुक्रवार का दिन होना चाहिए, कोई और दिन नहीं होना चाहिए। आपके आसपास अगर शिवालय है, शिव जी का मंदिर है जहाँ पे कि शिवलिंग स्थापित हो, वहाँ जाना है। आपको एक लोटे में गाय का दूध लेना है, रुद्राक्ष को लेना है और शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में जाना है। ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में जाइए। उस शिवलिंग पे उस रुद्राक्ष को विराजित कीजिए, उस पे रखिए शिवलिंग के ऊपर। और तत्पश्चात उस दूध को, जो आप दूध ले आए हैं गाय का, शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए, पैकेट वाला या मार्केट का नहीं होना चाहिए। वो दूध, जो कच्चा दूध आप गाय का ले आए हैं, उसको आप रुद्राक्ष के ऊपर अभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष, मतलब रुद्राक्ष से होते हुए रुद्राक्ष पे अभिषेक होगा। और तत्पश्चात शिवलिंग पे उसकी धार होनी चाहिए। जैसे हम जल चढ़ाते हैं उसी तरह से वो दूध चढ़ाएंगे हम। और उसको चढ़ाते वक्त, दुग्धाभिषेक करते हुए, आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम। ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र नहीं है, उससे अलग है, तो आप भ्रमित मत होइएगा। मैं मंत्र लिख भी दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये मंत्र आपको शायद ऑनलाइन ना मिले कहीं पे भी, तो आप यहाँ से आप ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसको, मंत्र को लिख देंगे हम, और वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादि
तो मुक्षीयमामुतः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 11 बार जाप करना है। जब आप दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं, उस वक्त 11 बार गिनकर इस मंत्र का ऐसे आदरपूर्वक जाप कीजिए, श्रद्धापूर्वक। और तत्पश्चात 11 बार मंत्र का जाप करने के तत्पश्चात उस रुद्राक्ष को लाइए, उसको जल से फिर दोबारा धोइए, साफ़ कीजिए। खास करके अगर गंगा जल हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल शुद्ध जल से धो सकते हैं। दूध जल से धोने के पश्चात उसको आप एक सफ़ेद धागे में पिरोइए। सफ़ेद धागे में पिरोकर उसको आप अपने दाहिनी भुजा यानी दाहिनी बाँह पे बांध सकती हैं, या फिर आप अपने गले में उसको पहन सकती हैं माला के जैसे। उसको आप अपने गले में या तो पहनिए या बाँह में बांध लीजिए। और तत्पश्चात आपको उस दिन से तब तक इस मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन 11 बार। जो मंत्र भी मैंने बताया आपको, इसी मंत्र का 11 बार प्रतिदिन जाप करना है जब तक कि आपका काम नहीं बन जाता। ये ध्यान रखिएगा। और चूँकि मंत्र का जाप करना है तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि किसी भी स्थिति में आप जप लेंगे, नहीं। मंत्र है तो आप आसन में शुद्ध होकर बैठिएगा और 11 बार नित्य प्रतिदिन इसका जाप करिएगा, और आप पाइएगा कि बहुत ही शीघ्र आपका काम बन जाएगा। अगर वाकई में कोई ग्रह दशा, किसी ग्रह के कारण आपकी स्थिति बाधा बन रही है शादी की, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मंत्र कारगर सिद्ध होगा और जल्द से जल्द आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी शादी सही समय पर हो जाएगी। तो आगे और भी अगर कुछ उपाय, अगर कुछ संशय है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी ये चैनल नया है तो ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अगर आपको संशय है तो आप इस चैनल पे पूछिए। हर प्रश्न को पढ़ा जाएगा और उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।